नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित न्याय की गुहार लगाने इन दिनों दिल्ली में है। आज जेएनयू के बाहर बस्तर पीड़ितों का बस रोका गया। बता दें कि एबीवीपी ने बस्तर शांति समिति के लोगों को आमंत्रित किया था। देखिए पूरी खबर। नक्सलवाद माओवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नक्सलवाद माओवाद, नक्सलवाद माओवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ना नक्सलवाद ना माओवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। ना नक्सलवाद ना माओवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित न्याय की गुहार लगाने इन दिनों नई दिल्ली में है। आज जेएनयू के बाहर बस्तर पीड़ितों की बस को रोक दी गई। बता दें कि एबीवीपी ने बस्तर शांति समिति के लोगों को आमंत्रित किया था। इसी बीच नक्सल पीड़ितों की बस को जेएनयू के बाहर रोक दी गई। सभी नक्सल हिंसा में विकलांग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी उन्हें रोक दिया गया है। कोई ऑटो से तो कोई पैदल ही घसीट कर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने में एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत ज़रूरी भी था जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे टॉक्स को कराना। इस टॉक के माध्यम से मेरे ख्याल से सिर्फ जेएनयू की जनता नहीं, देश भर की अच्छी खासी स्टूडेंट कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी ने ये जाना होगा कि बस्तर में क्या हो रहा है, दंतेवाड़ा में क्या हो रहा है, किस प्रकार एकेडमिक्स में उसको रोमांटिसाइज किया जाता है, किस प्रकार उस वायलेंस को वाइट वॉश किया जाता है। लेकिन जब आप रियलिटी देखेंगे तो रियलिटी आपको उन हजार नामों में आएगा जिसमें किसी ने अपने हाथ गंवा दिया आईडी ब्लास्ट में, किसी ने अपनी आंखें गंवा दी। एक यहाँ पे मेरा एक बहुत मार्मिक दृश्य था कि 3 साल की लड़की थी, एक 3 साल की हमारी बहन थी जो घूमते टहलते अपने घर के पास जाती है, खिलौना उठाती है और उस खिलौने में आईडी होता है और उसने अपनी आंखें उसमें गंवा दी। तो ऐसे बहुत सारे मार्मिक कहानियां हैं जो कई हजार लोगों ने खुद से झेली है। और अब मेरे ख्याल से बस्तर और ऐसे सभी रेड कॉरिडोर के गांव और क्षेत्र चाहते हैं कि ऐसे माओवाद और ऐसी नक्सलवादी विचारधारा से उनको छुटकारा मिले और जो डेवलपमेंट और शांति बाकी अन्य शहरों, प्रदेशों, गांव में है, वही शांति वहां पे भी बहाल हो। आज जेएनयू में बस्तर शांति समिति के लोग आए, जिनसे बातचीत करके जिनकी व्यथा और जिन पे जो आप बीती है, जिन्होंने नक्सलवाद के दंश को झेला है, ये सब देखकर हमें लगा कि इस कैंपस में काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में, एकेडमिक्स में इनकी बात ही नहीं है। तो वहाँ मैं घर से निकलूँ और मेरे आसपास घर के चारों तरफ बम लगे हैं और बम विस्फोट हो जाए और मेरा कहीं हाथ कहीं पैर, किसी ने अपनी जान गंवा दी, किसी के परिजन चले गए। तो मैं बस भारत जिस तरीके से नक्सलवाद को झेल रहा है, जितनी जल्दी हम उससे निजात पा लें उतना बेहतर होगा। और मैंने बस अपनी एबीवीपी जेएनयू की तरफ से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जब बस्तर में कोई भी बम फटेगा, जब बस्तर में एक भी विस्फोट होगा, तब हम बस्तर की आवाज़ बनके दिल्ली में, जेएनयू में बनेंगे। हम यहाँ के एकेडमिक्स में, यहाँ की सरकार को, दिल्ली में कोई भी सरकार हो, हम उनके कान में ये बात डालेंगे कि बस्तर में आज भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, बस्तर में आज भी लोग नक्सलवाद से ग्रसित हैं, उसके दंश को झेल रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं हर तरीके से कोशिश करेंगे हम पूरी जेएनयू इकाई की उनकी आवाज़ बनकर दिल्ली में पहुंचे। जेएनयू परिसर में छात्रों के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हुए बस्तर शांति समिति के सदस्य नक्सल पीड़ितों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान पीड़ितों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने में सफलता हासिल की है। इस देश में नक्सलवाद को अंतिम विदाई देने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उससे पहले नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। मैं नक्सलियों से अपील करता हूं कि वे कानून के सामने आत्मसमर्पण करें, अपने हथियार को छोड़ दें। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है।
फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसे ही अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।